जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे अगर आप आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी करो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो अब दिए गए यहाँ पे जितने भी आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए, जिसको 100% सिलेक्शन चाहिए, वो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके ये सारे सिलेक्शन वाला पीडीएफ जो कि आपको आरपीएफ का जो है 100% सिलेक्शन मिलने वाला है यहीं से, ठीक है। तो आप ये पीडीएफ को आप जरूर ले लेना और सिलेक्शन वाला पढ़ के रिवीजन करके आप अपने एग्जाम में जरूर जाना, ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी आपकी मर्जी, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका आंसर देने का प्रयास करना, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताइए दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है किस प्रसिद्ध शहर का जो है गठन किया था। चार ऑप्शन आपके सामने कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये किस प्रसिद्ध शहर का जो गठन किया था। महमूदाबाद, या फिर आपका बीदर, या फिर आपका आगरा, या फिर आपका हिसार। बताइए वह कौन सा शहर है जो आपका फिरोज शाह तुगलक ने जो है प्रसिद्ध शहर का जो है गठन किया था। ये आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और ये 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। और तो इसका डिटेल में आपको जो भी चीज़ें बताया जाता है वो डिटेल आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया हिसार, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार शहर का जो है गठन किया था। और बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है चचेरे भाई था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरे भाई था। और यह दोस्तों उसने जो है 1351 में, कब दोस्तों ये याद रखिएगा, 1351 ईस्वी में जो है वर्ष से लेकर आपका 1300 आपका 58 तक, ठीक है, यहाँ 88 तक याद कर लीजिएगा, 1351 से लेकर 1388 तक जो है शासन किया था। और दोस्तों बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक ने जो है 4 नए कौन कौन से कर लगाए थे। तो पहला जो आपका लगाए थे, याद रखिएगा, पहला कर जो आपका था खरात, जो कि आपका भूमि से रिलेटेड था, भूमि कर जिसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरा था आपका जजिया, जो आपका धर्म कर से रिलेटेड था। जकात था तीसरा, जो कि आपका संपत्ति से रिलेटेड था। चौथा जो आपका था शख्स था, जो आपका युद्ध में जो है लूटे गए माल का जो है कर था, ठीक है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक चीज़ और भी बता दें कि फिरोज शाह तुगलक ने जो 2 नए सिक्के अधा और आपका बिक चलाए भी थे, ठीक है, कौन, फिरोज शाह तुगलक। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, ठीक है। इस बार आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन चाहिए तो आप ये दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आप लेके दोस्तों 100% आरपीएफ एसआई हो या फिर कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकते हो। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, तो फिरोज शाह तुगलक जो था ये अपनी राजधानी को जो है सुशोभित करने के लिए जो 2 अशोक स्तंभ, पहला जो अम्बाला और दूसरा आपका मेरठ से जो है लाया था, ठीक है। 2 अशोक स्तंभ पहला अम्बाला से लाया था और दूसरा आपका मेरठ से लाया था, कौन, फिरोज शाह तुगलक। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों को फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोजपीर और फतेहाबाद और जौनपुर जैसे जो कई शहरों की जो है स्थापना भी की थी, कौन, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने जो पुष्टि मार्ग का के जो दर्शन को जो प्रतिपादित किया। वल्लभाचार्य, साधना, माधवाचार्य, या फिर आपका रामानंद। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाला आरपीएफ से रिलेटेड एक एक चीज़ें आपको मिलती रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ की वल्लभाचार्य ने जो है पुष्टि मार्ग के दर्शन का जो है प्रतिपादन किया था, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि पुष्टि मार्ग के बारे में। तो पुष्टि मार्ग एक जो है आराधना का स्वरूप है जिसमें श्री कृष्ण भगवान की जो है उपासना की जाती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों पुष्टि मार्ग भक्ति का जो है, पुष्टि मार्ग भक्ति का मार्ग है जिसका उल्लेख जो है भगवत गीता में जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है प्रत्यक्ष और आपका सरलतम दृष्टिकोण के रूप में जो है किया गया है, ठीक है। वल्लभाचार्य के बारे में अगर बता दें कि वल्लभाचार्य जो है ये शुद्ध अवैध के जो है प्रचारक थे, कौन, वल्लभाचार्य, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्त कि वल्लभाचार्य जो है ये विजयनगर साम्राज्य के जो शासक कृष्णदेव राय के जो है समकालीन थे। और ये द्वैत और अद्वैत दर्शन के जो है गुणों और अगुणों पर जो है एक दीर्घकालीन विवाद में जो है भाग लेने के लिए जो है उनके दरबार में थे, ठीक है। याद रखिए कौन, वल्लभाचार्य। चीज़ें आपके लिए जितने भी बता रहे हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सिलसिला शब्द कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है, ठीक है। सिलसिला शब्द किससे संबंधित है। सूफी संप्रदाय से, सिख संप्रदाय से, शाही फरमान से, या फिर आपका भक्ति संप्रदाय से। बताइए बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया सूफी संप्रदाय तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा सिलसिला शब्द का संबंध जो है ये सूफी संप्रदाय से है। और ये भी याद रखिएगा तो कि सिलसिला का अर्थ जो होता है, ठीक है, अगर बात किया जाए सिलसिला का अर्थ जो होता है ये एक श्रृंखला जो गुरु और आपका शिष्य के मध्य में जो है एक सत कड़ी का जो है प्रतीक होता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सूफी संप्रदाय और सूफी संप्रदाय जो है याद रखिएगा कि सूफी आदेशों को जो है भारत के अंदर जो है और बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे चिश्ती जो है, चिश्ती सिलसिला भारत में जो है ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती द्वारा जो है पेश किया गया था। और उर्दू में जो है सिलसिला का अर्थ होता है वो गाथा है। इसके अतिरिक्त जो है सिलसिला का अर्थ जो होता है ये अत्याधुनिक वंशावली के रूप में जो है किया जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें बोले सूफी संप्रदाय और सिलसिला से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बताएं वो आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस बनता है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो को स्किप करके देखेंगे उसको एक भी समझ में नहीं आएगा, तो बिना स्किप करें वीडियो को कंटिन्यू देखना, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य जो है वो किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? बताइए, अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह बहमन या फिर आपका अहमद शाह या फिर आपका महमूद गवन? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेना है तो ये दिए गए जो कि आपका पीडीएफ लेना है, ठीक है। ये आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको पीडीएफ ले लेना। और 100% दोस्तों इस बार आपको आरपीएफ में जो है सिलेक्शन ले लेना, चाहे वो एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का हो, ठीक है। इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेके मानना है दोस्तों। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 90 यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए हैं महमूद गवन के बारे में तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महमूद गवन, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि बहमनी राज्य महमूद गवन के जो है शासनकाल के दौरान सर्वाधिक जो है शक्तिशाली था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों महमूद गवन के बारे में, तो महमूद गवन जो था ये दोस्तों आपका मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय के जो प्रधानमंत्री थे। और यह भी याद रखिएगा कि उन्हें जो है मलिक उल तुज्जर की जो उपाधि दी गई थी, किसको? महमूद गवन को। उन्होंने बिदर में जो है इस्लामी शिक्षा के लिए जो है कई मदरसे बनाए भी थे। कौन? महमूद गवन। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करना ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। बताइए तो कि तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1395, 1396, 1397 या फिर आपका 1398 में? बताइए तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आपका आक्रमण जो है किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया वर्ष 1398 तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि तैमूर ने जो है दिल्ली पर जो है वर्ष 1398 ईस्वी में जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक जो कि आपका नसरुद्दीन के शासनकाल के दौरान जो है आक्रमण किया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि तैमूर के बारे में बता दें कि तैमूर एक जो है तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था, ठीक है, जिसने जो है आपका तैमूर साम्राज्य की जो स्थापना भी की थी। कौन? तैमूर। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो भी बच्चे दोस्तों हमारे सिलेक्शन वाला बैच लेना चाहते हैं, जो लाइव क्लास करना चाहते हो तो जाके एप्लीकेशन में लाइव क्लास कर सकते हो। सिलेक्शन वाला बैच चल रहा है, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। और जो भी बच्चे को सिलेक्शन वाला बैच नहीं लेना और पीडीएफ से पढ़ाई करके दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो ये पीडीएफ आपको रामबान होने वाला रामबान क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको दिया गया, जो आरपीएफ हेड कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए तैयार किया गया दोस्तों। इस बार सिलेक्शन आपको देने वाला है ये पीडीएफ, तो आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर आपका शाहजहां। बताइए मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों इस बार सिलेक्शन लेना है तो। ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप जाके देख लेना क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत चीज़ें बताने वाले हैं, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, बिना स्किप करे देखना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबर। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर जो है ये 14 फरवरी 1483 को, ठीक है, 14 फरवरी 1483 को जो है अंदीजान में जो है पैदा हुआ था। कहाँ दोस्तों? जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर ने जो है अंदीजान में जो है 14 फरवरी 1483 को जो पैदा हुआ था। और ये भी याद रखिएगा जिसको हम लोग वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में जो है स्थित है, ठीक है। कौन? याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि बाबर ने जो है उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर जो है आक्रमण किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को जो है वर्ष 1526 में, कब दोस्तों? वर्ष 1526 ईस्वी को जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है पराजित का जो है मुगल वंश का स्थापना भी किया था। कौन? बाबर। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम राजवंश था? बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश था? खिलजी राजवंश, सैयद राजवंश, तुगलक राजवंश या फिर आपका लोधी राजवंश? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आरपीएफ 2019 का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अब जाके देख लेना क्वेश्चन बैंक में, प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए लोधी वंश, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोधी वंश। साथ ही बात कर लेते हैं लोधी वंश जो थे, लोधी राजवंश जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, ठीक है। और लोधी वंश जो की स्थापना जो है ये बहलोल लोधी ने की थी, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना जो है ये कौन की थी दोस्तों? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। और एक मिनट ये भी याद रखिएगा कि लोधी वंश के शासनकाल की अवधि जो है ये 1451, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 1451 से लेकर आपका 1526 तक जो है लोधी वंश का शासनकाल रहा था। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताइए तो 1500 में, 1556 में, 1600 में या फिर आपका 1825 में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर सिलेक्शन चाहिए तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया 1556, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी को जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को जो है उत्तर भारत के जो है हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और आपका मुगल सम्राट अकबर की जो है सेना के बीच में जो है लड़ा गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अकबर के सेनापति बैराम खान के लिए जो है यह निर्णायक जीत भी थी, ठीक है, याद रखिएगा पानीपत का दूसरे युद्ध में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? चलिए बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने, हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब या फिर आपका बाबर। दीन इलाही नामक नया धर्म जो है किसने चलाया था? चार ऑप्शन आपके समीप है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस बार दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो अब वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना अभी तक, अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और तो जो भी बच्चे ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ के दोस्तों 100% आप सिलेक्शन लेना, और ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, वैसे क्वेश्चन आप यहाँ पे इस पीडीएफ में दिया गया, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दीन ए इलाही नामक नया धर्म के जो है आपका जो किसने चलाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका अकबर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि दीन ए इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म जो है ये वर्ष 1582 में, ठीक है, कब दोस्तों? वर्ष 1582 ईस्वी में जो है अकबर द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, जो धार्मिक मान्यताओं से जो है संबंधित था। और याद रखिएगा दोस्तों अकबर के बारे में बात चल रहा है तो अकबर का विचार इस्लाम और आपका हिंदू धर्म को जो है आपस में जोड़ना था, ठीक है। अकबर का ये विचार था कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को जोड़ना था, लेकिन दोस्तों ईसाई धर्म और आपका पारसी धर्म और आपका जैन धर्म के जो है पहलुओं को भी जोड़ना था। ये आपका क्या था? अकबर का जो है आपका क्या था? आपका विचार था, ठीक है। और अकबर के बारे में एक चीज़ें और भी बता दें कि अकबर का जो है शासनकाल जो चला था वो कब तक चला था। अकबर का अगर शासनकाल की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा 1556, ठीक है, 1556 से लेकर आपका 1605 तक जो है अकबर का जो है शासनकाल चला था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गुप्त राजवंशों द्वारा या फिर आपका राजवंशों द्वारा या फिर आपका चालुक्य द्वारा या फिर आपका चोलू द्वारा या फिर आपका दिल्ली सल्तनत द्वारा? बताइए काकतीय राजवंश का जो अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बताइए राइट आंसर। तो 45 का राइट आंसर आपको बताना। चलिए बताइए दोस्तों 45 का राइट आंसर अगर पता है तो। अगर ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं तो काकतीय राजवंश को जो है दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का जो है सामना करना पड़ा और अंत में जो है वर्ष 1323 में, ठीक है, कब दोस्तों? याद रखिएगा कि वर्ष 1323 ईस्वी में जो है यह वंश समाप्त हो गया था। कौन सा वंश? काकतीय राजवंश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद बिन बतूता जो है वो किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में जो है भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? लीबिया, अल्जीरिया, घाना या फिर आपको मोरक्को? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए मोरक्को तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और साथ ही बात कर लेते हैं इब्न बतूता जो है मोरक्को देश से जो है आया था। और इब्न बतूता के बारे में अगर बात किया जाए, इब्न बतूता जो है एक अफ्रीकी यात्री जो कि आपका विद्वान और लेखक भी था, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका में जो है उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका के जो है मोरक्को देश के जो है प्रसिद्ध नगर तांजियर में जो है 24 फरवरी 1304 को, ठीक है, 24 फरवरी 1304 को याद रखिएगा दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि इब्न बतूता का जो पूरा नाम जो है ये महमूद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर बात करें इब्न बतूता का तो क्या था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था, ठीक है। और दोस्तों ये भी चीज़ आप याद रखिएगा
कि इसने जो लगभग 75,000 मील यात्रा जो है क्या किया था, याद रखिएगा 75,000 दोस्तों बहुत होता है, ठीक है। 75,000 मील की जो है यात्रा तय की थी इब्न बतूता। और ये भी याद रखिएगा कि अपनी यात्रा के दौरान जो है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल में जो है वर्ष 1333 में, कब दोस्तों याद रखिएगा 1333 ईस्वी में जो है भारत आया था। इतने सारे डिटेल बताएं दोस्तों कहाँ से, इब्न बतूता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपका सिकंदर लोदी? बताइए तो किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार देखा गया? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने। ये 2021 का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया मोहम्मद बिन तुगलक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक ने के जो है शासनकाल में देखा गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित और आपका विद्वान एवं योग्य शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि 26 वर्षों तक जो है दिल्ली पर शासन किया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं दोस्तों, इतना सारी डिटेल में हर कोई नहीं बताता, ठीक है। तो जिसको भी सिलेक्शन वाला PDF चाहिए वो हमारे ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर लेके दोस्तों आप PDF लेके 100% की गारंटी दोस्तों क्वेश्चन आपका यहीं इसके अंदर आने वाला है, ठीक है इस बार। चलिए बताना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बताइए कि दोस्तों पूछा गया फुसहात ए फिरोज़शाही में जो किस किस प्रशासनिक उपलब्धियों का जो है विवरण दिया गया था? गुलबदन बेगम की, अबुल फजल की, गयासुद्दीन बरनी की या फिर आपका फिरोज शाह तुगलक की? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए डिटेल में आपको बताया जा रहा है दोस्तों। इस बार आपको सिलेक्शन हर हाल में RPF कांस्टेबल और RPF SI में लेने का गारंटी है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ आप ध्यान से रखना दोस्तों और एक एक चीज़ें आप पढ़ना ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना, ठीक है। सारा डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया फिरोज शाह तुगलक की, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बता दें दोस्तों कि फुतुहात ए फिरोज़शाही में जो है फिरोज शाह तुगलक की जो है प्रशासनिक उपलब्धियों का जो है विवरण दिया गया है। और इनका दोस्तों याद रखिएगा कि इसका लेखन और स्वयं जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है किया था। और उसने अपने जो है शासनकाल में जो है चांदी और तांबे के जो है मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए भी थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। चलिए और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जिन्हें जो है अद्धा और बिख भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मालदियत की पर जो है मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? गुरु बादशाह, कृष्ण देवराय, तुलसीदास या फिर आपका कालिदास? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 49 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए कृष्ण देवराय तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही अगर बात किया जाए यहाँ पे कि प्रसिद्ध साहित्य अमुक्त मालदय पर जो है मध्ययुगीन ग्रंथ का जो है कृष्ण देवराय द्वारा जो संचालित किया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अमुक्ता मालयद तेलुगु भाषा में जो है लिखी गई है और कृष्ण देवराय जो है इन्हें जो है अजज जबावंती, ठीक है, जबावंती कल्याण भी जो है लिखा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह एक काव्य ग्रंथ है जिसमें दोस्तों भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह के जो है बारे में वर्णन किया गया। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कृष्ण देवराय तुगलक वंश के सबसे महान शासक थे। कौन? कृष्ण देवराय। और ये भी याद रखिएगा कि वे स्वयं एक जो है कवि और आपके कवियों के संरक्षक थे, जैसे जिन्हें दोस्तों अष्ट दिग्गज के नाम से भी जो है जाना जाता था। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि कृष्ण देवराय के बारे में, तो कृष्ण देवराय के जो है काल को जो है तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें बताएं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक एक पॉइंट आप याद करना जितने भी क्वेश्चन बताएं। और बता दें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िया। अगला क्वेश्चन है किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1847 के हसन गंगू ने जो है की थी? संगम, बहमनी, काकतीय या फिर आपका विजयनगर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। इस पर सिलेक्शन आपको 100% लेना RPF SI और RPF कांस्टेबल में, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज़ें ना छूटे। और जो भी बच्चे सिलेक्शन वाला PDF लेना चाहते हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला PDF लेके 100% RPF में इस बार सिलेक्शन ले लेना हो, चाहे वो SI का हो या फिर कांस्टेबल का हो। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया बहमनी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों कि बहमनी साम्राज्य दक्कन का जो एक इस्लामी राज्य था और बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त जो कि आपका 1347 ईस्वी को जो है एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह जो कि आपका हसन गुंगक ने जो है की थी, ठीक है। हसन गुंगा जिसको हम लोग सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर, ठीक है।
इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था और बहमन शाह उर्फ जो है हसन गंगू पहला मुस्लिम शासक था, जिसने हिंदुओं से जो है जजिया कर लेने का जो है निर्णय भी लिया था। और ये भी याद रखिएगा कि बहमन शाह जो है उर्फ हसन गंगू को ने जो है गुलबर्गा को अपनी जो है राजधानी बनाया और आपका इनका नाम जो था वो हसानाबाद था, ठीक है, अहसानाबाद रखा गया था। चीज़ें आपके लिए जितने भी चीज़ें बताएं तो आपके एग्जाम के लिए बनता है, ठीक है। इस बार सिलेक्शन वाला बैच पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास में, तो हमारे एप्लीकेशन को लाइव क्लास जाके पढ़ सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाके आप लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और लाइव क्लास दोस्तों जो कि आपको आरपीएफ का सिलेक्शन बैच चल रहा है, तो सिलेक्शन बैच का आरपीएफ का जाके कर लीजिए और 100% आपको सिलेक्शन लेना है। जो भी बच्चे बैच नहीं ले सकते वो हमारे जाके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर पीडीएफ लेके 100% आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, ठीक है, तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।